मॉर्निंग स्टूडेंट 11th बी। बेटा आज के क्लास में मैं आपको पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी ये दोनों में अंतर बताने जा रही हूँ। पहला है प्राइवेट कंपनी, जिसमें सदस्यों की संख्या तो निजी या प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सदस्य और अधिकतम 200 हो सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में न्यूनतम 7 और अधिकतम के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जनता को निमंत्रण। प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी अपने अंशों को खरीदने के लिए जनता को निमंत्रण नहीं देती, जबकि सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों को खरीदने के लिए जनता को निमंत्रण देती है, अर्थात प्रतिबंध जारी करती है। अंशों का आवंटन। प्राइवेट कंपनी जैसे ही उसको समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, वो अंशों का आवंटन कर सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी न्यूनतम आवेदन राशि प्राप्त होने के बाद ही अंशों का आवंटन करती है। इसके बाद है वैधानिक सभा। प्राइवेट कंपनी के समामेलन के पश्चात उसको वैधानिक सभा बुलाना अनिवार्य नहीं है, जबकि जो पब्लिक कंपनी होती है उसको वैधानिक सभा बुलाना अनिवार्य है और वैधानिक रिपोर्ट कंपनी के रजिस्ट्रार में भी फाइल करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है प्रविवरण जारी करना। प्राइवेट कंपनी जो है वो प्रविवरण जारी नहीं करती जनता को अपने अंशों को खरीदने के लिए, जबकि पब्लिक कंपनी या जो सार्वजनिक कंपनी होती लोक प्रमंडल, वो जनता को प्रविवरण जारी करती है। अंशों का हस्तांतरण। प्राइवेट कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, जबकि पब्लिक कंपनी स्वतंत्रतापूर्वक अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकती है। ऐसे और भी बहुत सारे अंतर हैं, जैसे कि लिमिटेड शब्द का प्रयोग कल मैंने आपको बताया कि निजी कंपनी अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी केवल लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। उसी प्रकार से बच्चों कंपनी और साझेदारी में भी अंतर है। कंपनी और साझेदारी में अंतर। कंपनी जैसे कि व्यक्ति, तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, जबकि साझेदारी जो है फर्म या व्यक्तियों का संघ है। पृथक अस्तित्व। कंपनी का अपने सदस्यों से अस्तित्व पृथक होता है, जबकि साझेदारी में जो है अस्तित्व अपने सदस्यों से पृथक नहीं होता। कंपनी में सदस्य संख्या कम से कम 2, निजी में और अधिकतम 200 और सार्वजनिक में न्यूनतम 7 और अधिकतम पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि साझेदारी में न्यूनतम 2 और अधिकतम 50 होना चाहिए। अगर बैंकिंग व्यवसाय है तो अधिकतम 10। अधिनियम। कंपनी में संशोधित अधिनियम 2013 लागू होता है, जबकि साझेदारी में भारतीय कंपनी अधिनियम 1932 लागू होता है। पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। कंपनी को ये जो कंपनी के 2 महत्वपूर्ण प्रलेख है, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, इसके अधीन काम करना पड़ता है, जबकि साझेदारी में इस प्रकार का प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी साझेदारी संलेख बना है उसी ठहराव के अनुसार ये लोग काम करते हैं। दायित्व। साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, जबकि कंपनी में जो अंशधारी होते हैं उनका दायित्व जो है वो सीमित होता है। और भी बहुत सारे बिंदु दिए हुए हैं, जैसे कि अंकेक्षण। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अंकेक्षण कराना कंपनी को अनिवार्य है, जबकि साझेदारी में अंकेक्षण कराना अनिवार्य नहीं है। तो ये आज मैंने आपको बताया निजी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर, उसी प्रकार से कंपनी और साझेदारी में अंतर। ठीक है, थैंक यू।